Hello everyone, welcome to my channel. Myself Tanisha Kabir and currently I am studying in MGM Medical College. And today I am going to teach you about types of blood group. And अपन ने पहले what is circulatory system, components of circulatory system and blood के formed cells और plasma के बारे में and process of clotting के बारे में डिस्कस कर लिया था. So अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप. जो ब्लड ग्रुप है उसकी डिस्कवरी मतलब जो ब्लड ग्रुपिंग होती है वो दो टाइप की होती है. एक होती है ABO ब्लड ग्रुप्स और दूसरे होते हैं RH फैक्टर जिसको अपन बोलते हैं रिसिस एंटीजन सिस्टम. अब जो ABO ब्लड ग्रुप्स थे वो उसकी डिस्कवरी करी थी कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में. उसने ये बताया था कि जो RBC की सरफेस होती है अपनी RBC के सरफेस के ऊपर कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. यह है ग्लाइकोप्रोटीन्स. कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. उसका नाम उसने रख दिया एंटीजन्स और एग्लूटिनोजन्स. अब उसने बोला कि अपना RBC किस में फ्लोट करता है, मतलब किस में सस्पेंडेड रहता है, तो वो एक फ्लूइड में सस्पेंडेड रहता है जिसको अपन बोल देते हैं प्लाज्मा. अब जो प्लाज्मा होता है ब्लड प्लाज्मा के अंदर उसने बताया कि कुछ गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स होते हैं जिसका नाम उसने बोल दिया एंटीबॉडीज और एग्लूटिनिन्स. अब इतना समझ में आ गया कि एंटीजन्स क्या होते हैं और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं और कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं. अब जो एंटीजन्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. एक होता है A, एक होता है B. और एंटीबॉडीज़ भी दो टाइप की होती है, एंटीबॉडी A और एंटीबॉडी B. जो एंटीबॉडी A होती है वो एंटीजन A के साथ क्लम्पिंग करती है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करती है मतलब. और जो एंटीबॉडी B होती है वो एंटीजन B के साथ क्लम्पिंग रिएक्शन मतलब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करती है और क्लम्पिंग करती है ब्लड की. अब दो टाइप के एंटीजन्स प्रेजेंट है A और B. और अब ये जो एंटीजन्स है उसके प्रेजेंस और एब्सेंस पे ही ह्यूमन के ब्लड ग्रुप को अपन ने चार टाइप्स के ब्लड पे डिवाइड कर दिया है. सबसे पहला आता है ब्लड ग्रुप A, फिर आता है ब्लड ग्रुप B, फिर आता है ब्लड ग्रुप AB और फिर आता है ब्लड ग्रुप O. अब अगर अपन ब्लड ग्रुप A की बात करें तो उसके अंदर कौन सा एंटीजन होगा, A एंटीजन होगा. लेकिन इसके अंदर जो एंटीबॉडी होगी वो कौन सी होगी, एंटी B. और ये जो ब्लड है ये ब्लड किस किस से ले सकता है, A और O से ही ले सकता है. लेकिन ये ब्लड किस किस से नहीं ले सकता, B से और AB से नहीं ले सकता. क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये A ब्लड ग्रुप वाला B से ब्लड लेगा तो जो इसके अंदर इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी B प्रेजेंट है ये इसके साथ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करेगी और इसके ब्लड की क्या कर देगी, इसकी ब्लड की क्लम्पिंग कर देगी. और क्लम्पिंग में ऐसा हो जाता है ब्लड, इसका प्लाज्मा सारा बाहर आ जाता है और सारे फॉर्म्ड सेल्स आसपास आ जाते हैं. अब अगर अपना ब्लड ग्रुप B है तो B में कौन सा एंटीजन होगा, एंटीजन B प्रेजेंट होगा RBC की सरफेस पे. और एंटीबॉडीज कौन सी होगी प्लाज्मा में, एंटी A. ये किस किस से ब्लड ले सकता है, B से ले सकता है और O से ले सकता है. और किससे नहीं ले सकता, A से नहीं ले सकता, B से नहीं ले सकता. सेम यही रीज़न है इसके लिए भी. अब जो AB ब्लड ग्रुप का टाइप होता है उसके अंदर दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन एंटीबॉडी एक भी नहीं होती. इसके अंदर एंटीबॉडी एक भी नहीं है इसलिए A से भी ले सकता है ब्लड, B से भी ले सकता है ब्लड, AB से भी ले सकता है और O से भी ले सकता है. इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट. अपन इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट. अब अगर अपन बात करें O ब्लड ग्रुप की तो जो O ब्लड ग्रुप है उसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट होता. लेकिन जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो दोनों होती है, एंटी A भी होती है, एंटी B भी होती है. और ये बस ब्लड किससे ले सकता है, O से ले सकता है. लेकिन ये ब्लड A से भी नहीं ले सकता, B से भी नहीं ले सकता, AB से भी नहीं ले सकता.
क्योंकि इसके अंदर दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है। अगर कोई भी इसको ब्लड देगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगी और उसके कारण ब्लड की क्लम्पिंग हो जाएगी। और जो ब्लड ग्रुप ओ है वो ब्लड सबको दे सकता है, इसलिए इसका नाम होता है यूनिवर्सल डोनर। ये सबको डोनेट कर रहा है ब्लड। और जो ए बी है वो क्या कर रहा है, सबसे रिसीव कर रहा है ब्लड। और ये रिसीव क्यों कर पा रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक भी एंटीबॉडी नहीं है। और जो अपना ब्लड ग्रुप ओ है वो डोनेट क्यों कर पा रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक भी एंटीजन नहीं है। और इसके अलावा ये ब्लड ग्रुप ये किसी से ब्लड नहीं ले सकता, बस ओ से ही ब्लड ले सकता है, क्योंकि अगर इसने ब्लड लिया तो इसके अंदर दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। और अगर ए ने भी इसको ब्लड दिया तो भी क्लम्पिंग होगी, बी ने भी ब्लड दिया तो भी क्लम्पिंग होगी, और ए बी ने भी दिया तो भी क्लम्पिंग होगी। इसलिए ओ वाला जो ब्लड ग्रुप होता है वो किसी से भी ब्लड नहीं ले सकता। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन देखते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब करते हैं, जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है या तो इंजरी के कारण, जब भी अपन ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करते हैं। और जो अपन जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो ब्लड की मैचिंग बहुत ज़्यादा इसेंशियल हो जाती है बिफोर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू अवॉइड एनी इनकम्पेटिबिलिटी। अगर अपन ने ए को बी का ब्लड चढ़ा दिया तो वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, ब्लड की क्लम्पिंग हो जाएगी, और इसके कारण क्या हो जाएगा, इसके कारण पर्सन की डेथ हो सकती है क्लम्पिंग के कारण। अब अगर अपन देखें तो जो ट्रांसफ्यूजन होए वो अपन कैसे करते हैं। तो अगर अपन ने लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लड ऑफ डिफरेंट ब्लड टाइप अपन ने इंट्रोड्यूस कर दिया किसी के ब्लड में। अगर इसका एग्जांपल देखें, अपन ने ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को बी का ब्लड डाल दिया तो क्या होगा, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एंटी बी प्रेजेंट है। तो जो एंटी बी है ये क्या करेगी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करेगी और इसके कारण क्या होगा, क्लम्पिंग रिएक्शन होगी। ठीक है, तो इसलिए जो इसमें ट्रांसफ्यूजन होता है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगर अपन देखें, अगर इस वाली कंडीशन में होता क्या है, या तो एंटीबॉडीज ऑफ रिसिपिएंट्स ब्लड डिस्ट्रॉय द आरबीसी ऑफ द डोनर ब्लड। जो एंटीबॉडीज होती है रेसिपिएंट के ब्लड की वो क्या डिस्ट्रॉय कर देगी, आरबीसी ऑफ द डोनर ब्लड। जो आरबीसी आई है डोनर की ब्लड की उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। या तो क्या हो सकता है इस कंडीशन में, द एंटीबॉडीज ऑफ डोनर्स ब्लड हीमोलाइज द आरबीसी ऑफ रेसिपिएंट। या तो जो एंटीबॉडीज है डोनर के ब्लड की वो क्या कर देगी, आरबीसी को डेड कर देगी, या तो आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो बाहर आ जाएगा रेसिपिएंट के ब्लड का। तो ये दोनों कंडीशन के कारण ये जो ट्रांसफ्यूजन होता है फेल हो जाता है अगर अपन किसी डिफरेंट ब्लड टाइप को इंट्रोड्यूस करते हैं लार्ज क्वांटिटी में। अब ब्लड फ्रॉम ग्रुप ओ कैन बी गिवन टू पर्सन ऑफ ऑल 4 ब्लड ग्रुप्स बिकॉज इट हैज़ नो एंटीजन। अब जो ब्लड ग्रुप ओ होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर कोई भी एंटीजन्स नहीं होते हैं, जिसके कारण वो चारों टाइप के ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड दे सकता है। और इसलिए जो ब्लड ग्रुप ओ होता है उसको अपन क्या बोल देते हैं, यूनिवर्सल डोनर्स। अब जो पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए भी है, अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए भी है तो उसके अंदर क्या है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। और अगर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है उसके ब्लड ग्रुप में तो वो किसी भी ब्लड ग्रुप से क्या कर सकता है, ब्लड रिसीव कर सकता है। और इसलिए इसको अपन क्या बोल देते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अब अपन देखते हैं रेसिस फैक्टर और रेसिस एंटीजन सिस्टम। इसमें क्या होता है, अपना इन एडिशन टू आर ए एंड बी एंटीजन्स, अगर अपन देखें कि हाँ चलो अपने आरबीसी है, या अगर अपन ब्लड ग्रुप ए वाले की आरबीसी बना रहे हैं तो इसके अंदर कौन से एंटीजन्स होंगे, एंटीजन ए होंगे। तो ये ऐसा बोल रहा है, ये तो है ही सही, लेकिन इसके एडिशन में ह्यूमन आरबीसी में आरएच एंटीजन भी प्रेजेंट होते हैं लाइक दिस। तो जो अपन ने ह्यूमन पॉपुलेशन डिवाइड करी है वो दो उसमें डिवाइड करी हुई है। सबसे पहले RH पॉजिटिव
और RH नेगेटिव। जो RH पॉजिटिव होते हैं उनके ब्लड ग्रुप में RH एंटीजन, मतलब जो RBC की सरफेस होती है उस पर RH एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, और जो RH नेगेटिव होती है उसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होते हैं, और इसके अंदर कोई भी नेचुरल एंटीबॉडी नहीं होती अगेंस्ट द RH एंटीजन। अब अगर जब अपन RH नेगेटिव का ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं RH नेगेटिव के पर्सन के ब्लड के अंदर, तो क्या होगा, ट्रांसफ्यूजन सक्सेसफुल होगा। और RH पॉजिटिव का ब्लड भी RH पॉजिटिव पर्सन में डाल रहे हैं जब भी ट्रांसफ्यूजन सक्सेसफुल होगा। लेकिन अगर अपन ने RH पॉजिटिव का ब्लड डाल दिया RH नेगेटिव के अंदर, तो क्या होगी, एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी इन द ब्लड ऑफ RH नेगेटिव रेसिपिएंट, और इसके कारण क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी और क्लम्पिंग हो जाएगी ब्लड की। तो जो RH नेगेटिव पर्सन है उसको अपन सिर्फ RH नेगेटिव ब्लड ही दे सकते हैं। अब ये देखिए RH फैक्टर देखा जाए तो ये RH पॉजिटिव है। अगर अपन ब्लड ग्रुप A देखें, पहले तो आप ये देख लीजिए, ग्रीन RH एंटीजन के लिए है, रेड A एंटीजन के लिए और ब्लू B एंटीजन के लिए। अगर ब्लड ग्रुप A का देखें और अगर जो ब्लड ग्रुप है वो है A पॉजिटिव, तो क्या होगा, अपना A एंटीजन प्रेजेंट है और इसके अलावा RH एंटीजन भी प्रेजेंट है, तो ये क्या है, A पॉजिटिव। और अगर अपन देखें A नेगेटिव, तो इस कंडीशन में क्या है, एंटीजन A तो प्रेजेंट है लेकिन RH पॉजिटिव, जो RH एंटीजन होता है वो क्या है, एब्सेंट है। सेम हर केस में देख लीजिए, B वाले केस में देख लीजिए, RH पॉजिटिव के उसमें RH एंटीजन प्रेजेंट है, लेकिन B नेगेटिव के उसमें RH एंटीजन एब्सेंट है। अब नाउ अपन देखते हैं RH इनकम्पेटिबिलिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है ना, जो RH पॉजिटिव फीटस होता है, अगर वो RH नेगेटिव मदर में है, मतलब RH नेगेटिव मदर को RH पॉजिटिव फीटस है, तो क्या होता है, इसके कारण फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी हो जाती है इन द मदर्स ब्लड। अब इसके कारण क्या होता है, जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पे तो इनफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस ही नहीं होती है और उसके कारण फीटस को कोई हार्म नहीं होता है। बट ड्यूरिंग द सेकेंड प्रेगनेंसी, अगर सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम जो फीटस है वो RH पॉजिटिव ही निकला, तो क्या होगा, मोर एंटीबॉडीज आर एडेड इन द मदर ब्लड, और इसके कारण लार्ज नंबर ऑफ द RBC ऑफ द फीटस आर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू क्लम्पिंग। और इसके कारण क्या हो जाएगा, बच्चे के खून के अंदर हीमोलाइसिस हो जाएगा। हीमोलाइसिस मतलब RBC का डेड हो जाना या हीमोग्लोबिन बाहर आ जाना। तो इस कंडीशन को अपन बोल देते हैं इरेथ्रोब्लास्टोलिस फिटेलिस, और इसमें हीमोलाइटिक जॉइंटिस भी हो सकता है, अनीमिया भी हो सकता है न्यूबॉर्न के अंदर। ये होती है RH इनकम्पेटिबिलिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब अपन इसको एक बार डायग्राम से भी देख लेते हैं, ये अपना डायग्राम है। इसमें क्या हो रहा है, ये फर्स्ट RH पॉजिटिव प्रेगनेंसी इन जनरली अनअफेक्टेड है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, जब अपन ने डिलीवरी हुई तो क्या हुआ, जो ब्लड था RH पॉजिटिव बच्चे का, जो ब्लड था RH पॉजिटिव बच्चे का, वो कहाँ पे गया, मदर के ब्लड के अंदर। और मदर का ब्लड कैसा है, RH नेगेटिव है। तो अब जो RH नेगेटिव ब्लड है मदर का, उसमें क्या हो जाएंगी, एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी, क्योंकि जो RH पॉजिटिव ब्लड रहेगा वो तो जो अपने मदर के ब्लड के लिए फॉरेन सब्सटेंस रहेगा, मतलब एंटीजन रहेगा, तो उसके खिलाफ क्या बन जाएगी, एंटीबॉडीज बन जाएगी। अब क्रॉस ओवर हो गया ब्लड ड्यूरिंग डिलीवरी। अब अगर एंटी RH एंटीबॉडीज ब्लड मदर के ब्लड में ही रहेगी। अब क्या होगा, अगर सेकंड बेबी हुआ वो भी RH पॉजिटिव है, तो क्या होगा, जो रेसिडियल एंटीबॉडी होंगी वो क्या किसको अटैक कर देंगी,
RH फैक्टर इन द ब्लड को अटैक कर देंगे, जिसके कारण सेकंड बच्चे में क्या कंडीशन हो जाएगी, इरेथ्रोब्लास्टोलिस पिटालिस वाली कंडीशन हो जाएगी। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ like my video and subscribe my channel. Thank you.